दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी खबरें कई दशकों में देखने को मिलती हैं। अभी तक दुनिया में एक ही नाटो था और वो था अमेरिका और यूरोप का। लेकिन अब दुनिया के सामने इस्लामिक नाटो आ गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस्लामिक नाटो की शुरुआत हो गई है और इससे सबसे बड़ा खतरा दुनिया के 3 देशों को है। ये देश कौन कौन से हैं और किन देशों ने मिलकर इस्लामिक नाटो बनाया है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, ये जो इस्लामिक नाटो बना है वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बना है। इन तीनों देशों ने ये समझौता कर लिया है और इसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो ये तीनों देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि इसको सुन्नी नाटो कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो देश शामिल हैं वो सभी सुन्नी देश हैं। ईरान एक शिया देश है, इसलिए सुन्नी देश एक तरफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे जो सबसे बड़ा खतरा है वो इजराइल, ईरान और भारत को है। भारत के लिए मुश्किल ये है कि अगर भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूर करेगा। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान की तरफ से भारत से भिड़ सकते हैं, क्योंकि समझौते में साफ लिखा है कि तीनों में से अगर एक भी देश पर हमला हुआ तो ये तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर तगड़ा गेम खेला है। इससे सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों के लिए भी मुश्किलें आ सकती हैं। दूसरा जो देश है वो है ईरान। अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है या फिर हुती विद्रोही सऊदी अरब पर हमला करते हैं, जैसा कि हाल ही में किया था, तो उसके बचाव में पाकिस्तान और तुर्की आ सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का पहले से डिफेंस पैक्ट है और अभी तक पाकिस्तान ने सऊदी के लिए कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया है। तीसरा जो देश है वो है इजराइल। तुर्की और इजराइल के बीच कट्टर दुश्मनी है, इसलिए तुर्की ने एक तरह से इजराइल के लिए ये समझौता किया है। यहाँ पर एक मुद्दा और भी है कि तुर्की नाटो का सदस्य है, इसलिए देखना होगा कि नाटो इस एग्रीमेंट को कैसे देखता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में तुर्की को नाटो से अलग कर दिया जाएगा। नाटो सिर्फ यूरोप के मेनलैंड तक सिमट कर रह जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस डिफेंस पैक्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब पत्रकार ने उनसे इस बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि तीनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर हम बारीकी से नजर रख रहे हैं और हम आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच ये समझौता हुआ है ये तो अब शुरुआत है। आगे आने वाले समय में देखना कि गल्फ के और भी देश इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस डिफेंस पैक्ट को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि एक भारतीय होने के नाते इस मामले पर आपका क्या कहना है। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड के जरिए कर सकते हैं।